जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आज की नई क्लास में। साथियों, अगर आप उत्तर प्रदेश होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ आपको डेली 50 प्रश्नों की एक सीरीज चला रहा हूँ। ये आज की हमारी क्लास नंबर 6 है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, इससे पहले मैं आपको 5 क्लासें इससे संबंधित करा चुका हूँ। साथियों, मैं आपको यहाँ पर डेली हर बार से रिपीटेड प्रश्न होने वाले, जो कि हर बार 3 से 4 बार प्रश्न पूछे जा चुके कहीं ना कहीं और किसी न किसी एग्जाम में, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी लेखपाल से संबंधित। तो साथियों, आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखा करें, क्योंकि देखो ज्यादातर प्रीवियस क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आप हमारे तक जुड़े रहें अंत तक। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल क्या हो जाएगा? क्या है आज का हमारा पहला सवाल? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय यूपी के किस जिले में है? तो कहाँ? लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय है। साथियों, यहाँ कुछ लोग सोचते हैं चित्रकूट, लेकिन चित्रकूट नहीं होगा। क्या? लखनऊ में होगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप हमारे साथ पूरा वीडियो देखते रहें। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 3, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूपी का जो राज्य निर्वाचन आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? यह भी लखनऊ में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या? लखनऊ। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 4, क्या कह रहा है? पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ है? जो पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान है, ये कहाँ हो जाएगा? तो कहाँ? ये सहारनपुर में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या? सहारनपुर। अब इसके बाद अगला हमारा क्या प्रश्न है? प्रश्न नंबर हमारा 5 क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? ये जो प्रश्न है पॉलिटी से संबंधित है, भारतीय संविधान से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका प्रश्न जो आंसर बहुत लोग गलत कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या आने वाला है? प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति देश द्वारा की जाती है, मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बताइए। तो कौन? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको लगता है कि ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा गया है, तो आप यूपीएसआई की परीक्षा उठा के देख लीजिए, क्या उसमें आया हुआ है? हाँ, उसमें ये प्रश्न आया हुआ है, सेम टू सेम वही ऑप्शन। चलिए अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में भारत में पहली रेलवे परिचालन किस वर्ष किया गया था? मतलब पहली बार भारत में सबसे पहले रेलवे कब चला था? तो 1853। कब? 1853 में चला था। ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1853। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या हो जाएगा? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 9 क्या हो जाएगा? जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की? जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? देखो, प्रथम गोलमेज सम्मेलन है, ये कहाँ हुआ? तो कहाँ? लंदन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 11 क्या हो जाएगा? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? जो योजना आयोग है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब? 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो आगे आने वाले प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कृपया हमारे साथ आगे पूरा वीडियो देखते रहें। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 12, माई मास्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई मास्टर जो बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसने लिखी है? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 13 है क्या कह रहा है? किस पौधे को हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? हर्बल इंडियन डॉक्टर किस पौधे को कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 14 है, रेजिन देश का उत्पाद है। रेजिन किसका उत्पाद है? तो रेजिन पाइजन वृक्ष, किसका? पाइन वृक्ष का उत्पाद है। ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों, यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर
15 क्या कह रहा है, पेनिसिलिन डैश से निकाला जाता है। पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है, तो फफूंद से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है, कौन सा भारतीय राज्य सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है, तो क्या उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। साथियों अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है, काकरा पार परियोजना किस राज्य में है। जो काकरा पार परियोजना है ये किस राज्य में है, तो कहाँ, ये गुजरात में हो जाएगी, जी फॉर गुजरात। अगला क्या है हमारा प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो भी प्रश्न आ रहे हैं हर बार किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए। क्या है, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, बताइए। जो अंकलेश्वर जगह है ये किसके लिए जानी जाती है, तो किसकी, तेल के लिए जानी जाती है, तेल रिफाइनरी के लिए। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 19 क्या हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 20 का, पश्चिम बंगाल। अगला क्या है प्रश्न नंबर 21 हमारा क्या कह रहा है, खजुराहो मंदिर देश राज्य में स्थित है। ये जो खजुराहो मंदिर ये कहाँ है, ये एमपी में स्थित है। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है, महाबलेश्वर पहाड़ी देश शहर में स्थित है। तो कहाँ स्थित है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में है, आप सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या साथियों प्रश्न नंबर हमारा 23 कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है। तो साथियों जो सिक्किम है, सिक्किम ये नेपाल को भूटान से अलग करता है। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 24 क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो साथियों पश्चिम बंगाल जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा नहीं करता है, वैसे तो बांग्लादेश, नेपाल, भूटान ये सभी के साथ करता है। अगला क्या है 25 हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है। हिमालय की जो सबसे बाहरी श्रेणी है ये क्या कहलाती है, तो शिवालिक। क्या, शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ बच्चे धूपगढ़ में मतलब जो अगला क्या है, सतपुड़ा श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सतपुड़ा जो श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। देखो यहाँ पर बच्चे थोड़ी वो दिखाते हैं हाँ कि दोदा बेटा है कि धूपगढ़ है कि गुरु शिखर है, लेकिन नहीं, अगर सतपुड़ा की बात की जाएगी तो धूपगढ़ हो जाएगी। ठीक है। अगला क्या है प्रश्न नंबर 27 विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या साथियों यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में है। गुरु शिखर बताइए किस में है, तो राजस्थान में है। और अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 29 क्या हो जाएगा, नंदा देवी चोटी देश राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी चोटी ये कहाँ है, उत्तराखंड में स्थित है। साथियों दो ऑप्शन हो गए उत्तराखंड, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक चलिए। अगला क्या यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, चैल हिल स्टेशन ये किस राज्य में है। तो कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, यहाँ के इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं, आप इन्हें उठाकर देख लीजिए। कोई भी बुक उठा लीजिए जो यूपी से संबंधित हो, आप उसमें उठा के दे दीजिए क्या प्रश्न आए हैं। हाँ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे हूबहू और विद ऑप्शन के। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, विश्वास कीजिए एक बार कि हाँ कि मैं वही पढ़ाता हूँ जो पिछली बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। चलिए अगला क्या है 31 हड़प्पा स्थल मांडा किस नदी के तट पर स्थित है। 31 का क्या हो जाएगा, चिनाब नदी पर। अगला क्या है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 32 क्या हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है। तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्या है 33 ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन है। तो कौन, इंद्र है। कौन से, इंद्र देवता है, ये ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता माने जाते हैं। अगला क्या है 34 न्याय सूत्र किसने लिखा है। तो न्याय सूत्र किसने, गौतम बुद्ध के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है 35
एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया, ये देखो एशिया का प्रकाश पुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है? सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है? सबरीमाला मंदिर है, ये कहाँ है? तो कहाँ हो जाएगा? केरल। हाँ यस, केरल में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 37, विट्ठल स्वामी मंदिर कहाँ है? ये विट्ठल स्वामी मंदिर है, ये कहाँ है? हम्पी में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि ये सभी वही प्रश्न है जो हर बार किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए। साथियों चैनल को सब्सक्राइब तो करिए ना, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ आप लोगों की इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। अगला क्या है? 38, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी कहाँ है? ये कहाँ? ये नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी। अगला क्या है हमारा? 39 क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ये भी कहाँ? ये भी नई दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए अगला क्या है? 40, संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? तो ये भी नई दिल्ली में है, टिक कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 41, कृष्ण भक्त स्वामी हरदास किस गायन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो स्वामी हरदास है इनका कौन सी? ध्रुपद गायन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 42, बिस्मिल्लाह खां व मुमताज खान किस घराने से संबंधित है? तो बिस्मिल्लाह खां और मुमताज खान किस घराने से संबंधित हैं? तो किससे हैं? बनारस घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? बनारस घराना। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 43 क्या कह रहा है? कथक प्रसिद्ध नृत्य है, कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है भैया, यूपी का है, यूपी वालों अपना ही है, ठीक है। चलिए अगला क्या है हमारा? 44 क्या कह रहा है? महाकुंभ मेला प्रयागराज में प्रत्येक कितने वर्षों के बाद लगता है? तो कितने? 12 वर्षों के बाद लगता है महाकुंभ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 45, बटेश्वर मेला कार्तिक शुक्ल द्वितीया को कहाँ लगता है? बताइए, बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये आगरा में लगता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर हमारा 46 क्या हो जाएगा? सुलहकुल, तो ये कहाँ? झारखंड में होता है सुलहकुल, तो चलिए बहुत सरल था। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 47, घूमर मारो, घूमर आ गए, महारो, महारो राजस्थान, क्या महारो राजस्थान? भैया यहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा लगता है मुझे, राजस्थान का बहुत अच्छे लोग, बहुत सीधे लोग हैं यहाँ के राजस्थान के। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 48, बड़े गुलाम अली खां किस घराने से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े गुलाम अली खां ये कहाँ से? पटियाला घराने से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 49, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से? जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनका संबंध किस घराने से? किराना घराने से, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 50 क्या है? बेगम अख्तर किस घराने से हैं? बेगम अख्तर तो किसके? लखनऊ घराने से हैं। साथियों जैसा मैं आपसे डेली बोलता हूँ कि आपने जो 50 प्रश्न किए, आपने इसमें से कितने प्रश्न किए हैं कृपया मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और साथियों वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, क्योंकि आपको पता है मैं यहाँ आपको डेली प्रीवियस प्रश्न करा रहा हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। साथियों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF फ्री में प्रोवाइड कराई जा रही है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।